मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं रिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी अनुभव की मम्मी रमा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने रिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने रिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसीलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा रिया को। रमा जी ने अनुभव को बहुत समझाया, पर अनुभव का कहना था कि जब मैंने रिया से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रिया से, और यह मेरी आखिरी फैसला है। आखिर रमा जी को अपने बेटे के जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार रिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए अनुभव के साथ शादी करने में पहले रिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई और उसके बाद रिया ने अनुभव से शादी करी। रिया दुल्हन बनकर अनुभव के घर आई, पर रमा जी को रिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और रमा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी, और घर में कुछ परेशानी आती तो उसका दोष रिया को ही दिया जाता। लेकिन रिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अनुभव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब रमा जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसीलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब रमा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अनुभव और रमा जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अनुभव को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे रमा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ हैं। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी रिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज़, और कितना नीचा दिखाएंगी मुझे। आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी है। अगर मैं आज नहीं बोली तो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसके आप मुझे जोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से इस सिर्फ नफ़रत कर रही होती है तब यह बहू दोष बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है, और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाएं, उसे भी सम्मान दें और यह महसूस कराएं कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। रिया की कही हुई बातें रमा जी के दिल को झंझोर रही थी और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने रिया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अनुभव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा। 1 महीने बाद अनुभव की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर श्रेय रिया को दिया तो रमा जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरे प्रगति के पीछे रहता है तेरे साथ।
तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब अनुभव ने कहा, माँ, इस बार रिया का मांगलिक दोष मुझ पर और ना ही मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय रिया को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो रिया को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा रिया को जाता है। अनुभव ने हंसते हुए कहा। तब रिया बोली, अनुभव, तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब अनुभव ने कहा, नहीं रिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी रमा जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद रिया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर रिया आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोष भी मुक्ति दे दी थी। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।